62 साल के बीजेपी विधायक बीए की परीक्षा देने पहुंचे। कहा, स्कूलों में भाषण देते वक्त शर्मिंदगी महसूस होती थी। उदयपुर राजस्थान की राजनीति की परीक्षा में 2 बार पास हो चुके बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा अब बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने विषय भी पॉलिटिकल साइंस चुना है। मंगलवार को उनका पेपर था। एक समय घर में ऐसे हालात बने कि मीणा को स्कूल से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद पार्षद बने, विधायक बन गए, लेकिन पढ़ाई ना कर पाने की कसक दिल में जगह बनाए हुए थी। इसी दौरान बेटियों ने मोटिवेट किया तो उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के उदयपुर सेंटर पर पेपर देने पहुंचे फूल सिंह मीणा ने कहा कि राजनीति के साथ पढ़ाई भी काफी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 40 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू की थी। बीए पास करने के बाद वो पीएचडी की तैयारी करेंगे। जयपुर में भाजपा अध्यक्ष ने कहा, अकेला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। जयपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर नसीहत दी। मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक का शुभारंभ करने पहुंचे नड्डा ने कहा कि अकेला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक भी ली। इसमें सभी नेताओं को एकजुटता से काम करने की हिदायत दी। उपचुनाव के लिए सभी को अभी से काम करने की जुटने को कहा। नड्डा ने पन्ना प्रमुख मॉडल पर उपचुनाव में उतरकर सभी सीटें जीतने का टास्क किया है। बैठक के बाद नड्डा ने मालवीय नगर सेक्टर 10 में काली माता मंदिर के दर्शन किए। आज मोदी जी की हवा है, लेकिन इसे कैप्चर करने के लिए हर स्तर पर तैयारी जरूरी है। हमें पोस्टमैन नहीं बनना, कार्यकर्ता बनना है। सूचना नहीं देनी, बल्कि उसे समाधान तक पहुंचाना है। लीडर किसी के कहने से नहीं बनते हैं, वे अपने एक्शन से बनते हैं। एक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबका ध्यान रखें। कई नेता अकेले बैठकों में आते हैं और चले जाते हैं, किसी और को जोड़ना ही नहीं चाहते। अकेला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। किसान नेताओं ने सालों तक की राजनीति की। आज किसानों के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वे किसानों की तकदीर बदलने वाले हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। झूठ बोलना कांग्रेस की संस्कृति है, उनकी आदत का हिस्सा है। बेला ऑडिटोरियम तक रोड शो जैसा स्वागत। इसमें पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नड्डा को घेर लिया। वे कार में प्रवेश करने के बाद रूफ टॉप से बाहर निकले और सभी का अभिवादन किया। एयरपोर्ट से लेकर ऑडिटोरियम तक के रास्ते में 12 जगह उनका स्वागत किया गया। इस बीच रामबाग सर्किल पर 4-5 युवकों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पुनिया ने की राजे की तारीफ। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपने संबोधन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका है जब पुनिया ने मंच से राजे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस का सिलसिला बंद होगा, अब हर बार बीजेपी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी अध्यक्ष जी ने हमें घर नहीं बैठने दिया, जरूरतमंदों की सेवा करवाई। सोनिया गांधी ने आधा किलो आटा भी कोरोना काल में किसी को नहीं दिया। टिकैत बोले, अपना गेहूं लेकर दिल्ली निकलो। पार्लियामेंट से पहले किसी ने रोका तो उसे एमएसपी पर अनाज खरीदना पड़ेगा। झुंझुनू कृषि कानून के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत की। टिकैत ने यहां किसानों से कहा कि राजस्थान का गेहूं सबसे पहले मार्केट में आएगा, सरकार को रुस्क देनी होगी। अगर आपको एमएसपी नहीं मिले तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाओ। अगर दिल्ली में कोई आपको रोकता है तो उसे एमएसपी पर गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि दिल्ली में नहीं बेच सकते हैं। दिल्ली की मंडी सबसे बढ़िया है, सभी अपना अनाज भरकर दिल्ली चलो। टिकैत ने कहा, दिल्ली में लड़ाई चल रही है, आप लड़ाई यहाँ भी शुरू करनी पड़ेगी। सीधी बात है, जो तीनों कानून लेकर आए हैं उसे रद्द करो तो रुस्क पर कानून बना दो। कल आगरा में किसान गेहूं मंडी में लेकर गया, वहां व्यापारी ने 1600 रुपये कुंटल खरीदने की बात कही। उसने कहा रुस्क का रेट 1975 रुपये है।
उससे कम पर नहीं बेचूंगा, साथ ही मंडी भी नहीं चलने दूंगा। सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसका गेहूं 1975 रुपए में बिका। झुंझुनू तो क्रांतिकारियों का जिला है। कई शहीद हुए जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। आपको निकलना पड़ेगा, ये मोर्चेबंदी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली सरकार सुनने वाली नहीं है। आपकी बार भी मोर्चाबंदी नहीं टूटी, अब की बार भी एसएसपी नहीं मिली तो बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। अगर आंदोलन फेल हुआ तो देश का किसान फेल होगा। ये सरकार कहते कि छोटा किसान तो खेत में है, बड़ा किसान आंदोलन में। अब ये लोग छोटे और बड़े किसान को बांटने में लगे। हमने कहा कि एमएसपी में छोटे किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इनके बहकावे में मत आना, ये रोज नए फार्मूले लेकर आ रहे हैं, ये लुटेरे हैं, इन्हें भागाना पड़ेगा। सरकार सोच रही कि किसान अपने खेत में काम करने जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अप्रैल में आंदोलन अपने आप थम जाएगा। सरकार के साथ लड़ाई लंबी चलेगी। आपके खाने का सामान वहीं पर है, कुछ साथ लेकर आ जाना। आटे दाल पर ही पूरा आंदोलन चल रहा है। तीनों कानूनों की वापसी के बिना किसान घर नहीं जाएगा। परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त। पहले जारी रिजल्ट के आधार पर होगी भर्ती। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने एकल पीठ के परिणाम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। ऐसे में अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पूर्व में जारी रिजल्ट के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। दरअसल दिसंबर में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने RAS भर्ती 2018 के पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा अलग अलग कट ऑफ जारी की थी। ऐसे में भर्ती परीक्षा के 9 जुलाई को जारी किए परिणाम को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था। वहीं RPSC को निर्देश दिया है कि वो भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत न्यूनतम अर्हता अंक तय करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करे। एकल पीठ के इसी आदेश को RPSC ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।